ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम विराट पर्व के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो धौम्य पुरोहित हैं किस तरह पांडवों को विराट राजा के पास जाने से पहले उपदेश करते हैं कि वहाँ किस प्रकार रहना है और फिर बाद में अग्निहोत्र करके किस तरह उनकी समृद्धि वृद्धि पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। और फिर तत्पश्चात वो धौम्य जी पंचाल देश की ओर चले जाते हैं। इस अध्याय में आज हम जानेंगे जब पांडव विराट नगर के समीप पहुंच जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों को कहाँ किस जगह पर रखते हैं ये जानेंगे और वो कैसे राजसभा में प्रवेश करते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, वीर पांडव तलवार बांधे पीठ पर तुनीर कसे गोचरम से निर्मित दस्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुंचे। तत्पश्चात वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में ये इच्छा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से शीघ्र मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। चलते चलते विराट की राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया अब हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि हम अपने आयुधों के साथ नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहाँ के निवासियों को भय में डाल देंगे। अर्जुन ने कहा, हे राजन, शमशान भूमि के समीप एक टीले पर स्थित ये शमी का वृक्ष बहुत बड़ा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं अतः इस पर चढ़ना कठिन है। पांडुनंदन, मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को इसके मध्य रखते समय देख रहा हो। ये वृक्ष मार्ग से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। यहाँ किसी के आने की भी संभावना नहीं, अतः हम इसे शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, अर्जुन की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर तुम इसी शमी वृक्ष पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके जो खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े। तत्पश्चात पांडवों ने एक मृतक का शरीर लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया, जिससे लोग इस शमी वृक्ष को दूर से ही त्याग दें। तब युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों के कर्मश्य जय, जयंत, विजय, जितसेन और जयद्रथ ये गुप्त नाम रखे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। तब वह धूर्य के समान हरी, स्वर्ण के समान पीली तथा चौसर की घोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। पांडुनंदन को आते देखकर विराट ने सभासदों से पूछा, ये कौन है जो पहले पहले यहाँ पधारे हैं?
ये तो किसी राजा की भांति मेरी सभा का अवलोकन कर रहे हैं। इनका वेश तो ब्राह्मण जैसा है, परंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के राजा ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इनके साथ दास, रथ और हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये निकट से इंद्र के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास पहुंचकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपको विदित हो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर की बात सुनकर विराट ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। फिर उन्होंने पूछा, आप इस समय किस राजा के यहाँ से आए हैं? अपना गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर बोले, महाराज, मैं व्यायाद्रपद गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण हूँ। मैं कंक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के पास रहता था। वे मुझे अपना मित्र मानते थे। मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासा फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट ने कहा, कंक, आज से आप मेरे मित्र हैं। आपको मेरे जैसे ही सवारी मिलेगी। वस्त्र और भोजन आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर और भीतर के राज्य की देखभाल भी आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली अपने तेज से प्रकाशित भीमसेन सिंह की सी मस्त चाल से चलते हुए राजा विराट के दरबार में आए। उन्होंने हाथ में मथानी, कलछी और शाख काटने के लिए एक काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। वह छुरा ना तो टूटा फूटा था और ना उस पर कोई आवरण ही था। महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत समीप पहुंच जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, हे नरेंद्र, मैं रसोइया हूँ। मेरा नाम वल्लभ है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाना जानता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट ने कहा, हे वल्लभ, तुम रसोइये हो, इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीमसेन बोले, महाराज, मैं भोजन बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं नाना प्रकार के व्यंजन बनाना जानता हूँ, जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाए व्यंजन उत्तम कोटि के होते हैं। राजन, पहले राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। हे अनंत, इसके सिवा शारीरिक बल से भी शारीरिक बल में भी मेरा सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूँ। हे नरेश, मैं सदा आपको प्रिय लगने वाले कार्य करूँगा। विराट ने कहा, वल्लभ, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन कला में कुशल बताते हो तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, परंतु मैं इस कार्य को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी समस्त पृथ्वी का शासन करने योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है, मैंने वैसा ही किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहां पहले से नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बना दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, उधर द्रौपदी एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी।
उसे इधर उधर भटकते देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। हे राजेंद्र, उसके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सरंद्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ रखना चाहे उसके यहाँ सरंद्री का काम करना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप, वेश और मधुर वाणी से किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। इतने में ही नृप विराट की अत्यंत प्यारी भार्या केकय की राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। उस दिव्य रूप वाली, एक वस्त्र धारणी और अनाथा सी दिखने वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर रानी ने अपने पास बुलाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हे राजेंद्र, तब द्रौपदी ने सुदेशना से कहा, मैं सरंद्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ रखना चाहे उसके यहाँ रहकर सरंद्री का कार्य करना चाहती हूँ तथा इसलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशना ने कहा, हे भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम जैसे रूपवती स्त्रियां सरंद्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास दासियों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। भद्रे, तुम वास्तव में कौन हो, सच बताओ। तुम दासी तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। तुम यक्षिणी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा तुम इस नगर की अधिष्ठात्री देवी हो तो नहीं हो। तुम विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। द्रौपदी बोली, हे महारानी, मैं ना तो देवी हूँ, ना गंधर्वी, ना असुर पत्नी हूँ, ना राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सरंद्री हूँ। ये मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उबटन या अंगराग भी बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। शुभे मैं चमेली, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के अति सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। सुदेशना ने कहा, हे सुंदरी, यदि राजा तुम्हें चाहने ना लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त ना हो जाए, तो मैं तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति ना होगी। मैं तुम्हें अपने सिर माथे पर धारण करूंगी। इस राजकुल में तथा मेरे महल में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब एक टक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर ऐसा कौन पुरुष होगा जिससे तुम मोहित ना कर सको? देखो, मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं, वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर ऐसा कौन पुरुष होगा जिससे तुम मोहित ना कर लो? सुंदर नितंब वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर है। राजा विराट, तुम्हारा ये दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम ही में आसक्त हो जाएंगे। सुचिस्मिते, सुंदर व पावन मुस्कान वाली, जैसे केकड़े की माधा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी ने कहा, कल्याणी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता, ना ही मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित कर सकता है। जो पुरुष मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। सुदेशना बोली, आनंददायिनी सुंदरी, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार भी किसी के पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी।
तत्पश्चात सहदेव भी ग्वालों का सा उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देखकर राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, पुरुष ब्रवर, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। सहदेव ने कहा, हे राजन, मैं पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की गौओं का गणक एवं निरीक्षक था। मुझे लोग तंतीपाल के नाम से जानते हैं। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग पैदा नहीं होता, ये सब मुझे ज्ञात है। महाराज, ये ही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने से ही वंध्या स्त्री भी गर्भ धारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। विराट ने कहा, हे तंतीपाल, मेरे यहाँ 1,00,000 पशु हैं। उनमें कुछ तो एक ही रंग के हैं, कुछ मिश्रित रंग के। वे सब विभिन्न गुणों से युक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात नगर की 4 द्वारी के पीछे मिट्टी के ऊंचे टीले के समीप रूप संपदा से सुशोभित ऊंचे ढील ढोलने वाला एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण धारण कर रखे थे। उसने कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर रखे थे। अपने बने बड़े बड़े केशों की लट्टों को फैलाए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कंपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। उसे सभा भवन में आया देखकर राजा ने समस्त सभासदों से उसके संबंध में पूछा। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने भी उसे अपना परिचित नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर ये बात कही, तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है, तुम तरुण हो और हाथियों के यूथपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुम्हारे जैसे रूप वाले किसी भी प्रकार नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन बोला, नरदेव, मैं गाता, नाचता और वाद्य बजाता हूँ। मैं नृत्य कला में कुशल और संगीत में निपुण हूँ। आप राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारणों से हुआ है उसे आपके समक्ष कहने से क्या लाभ? वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे बृहनला समझें और माता पिता से रहित पुत्र या पुत्री मान लें। विराट बोले, बृहनले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखाओ, परंतु मुझे ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी समस्त पृथ्वी का शासन करने योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, तत्पश्चात मत्स्य नरेश ने बृहनला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं से में परीक्षा करके अपने मंत्रियों से उसे अंतपुर में रखने के विषय में विचार विमर्श किया। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा उसके नपुंसकत्व की जांच कराई। जब सब प्रकार से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब ये सुन समझकर उन्होंने बृहनला को कन्याओं के अनंतपुर में जाने की आज्ञा दे दी।
तब शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा को गीत, वाद्य एवं नृत्य की शिक्षा देने लगे। राजन, तदंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना आरंभ किया। इस प्रकार अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्य नरेश विराट ने देखा। तब उस नरेश ने वहां बैठे हुए अनुचरों से कहा, पता तो लगाओ ये देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहे हैं। ये बिना कहे सुने मेरे घोड़ों को बड़े ध्यान से देख रहा है। अतः ये निश्चय ही घोड़ों को पहचानने वाला और अश्व विद्या का विशेष विद्वान होगा। इसे शीघ्र मेरे पास ले आओ। ये वीर देवों की भांति सुशोभित हो रहा है। तदंतर राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, हे राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, परंतु पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो और यहाँ तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ है। तुम में जो जो कला कौशल हो वे भी बताओ। नकुल ने बोले, शत्रुदमन, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे अपने घोड़ों की देख रेख पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ तथा उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता दूर करने के उपाय भी मुझे ज्ञात हैं और घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूपेण जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे जनसाधारण तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर ग्रंथिक नाम से जान पुकारते थे। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आज से तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं, वह सब भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के समान शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय तथा नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे तो भी उन्हें राजा और अन्य पुरुष किसी प्रकार न पहचान सके। अमोद दर्शन पांचों पांडव इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने तथा एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय बिताने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के समान होकर भी महान कष्ट उठा रहे थे। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि पांचों पांडव और द्रौपदी किस तरह विराट राजा के पास नौकरी पाने में सफल हो जाते हैं और अज्ञातवास का समय वो वहीं अपना बिताने लगते हैं। और ये भी कहा कि किस तरह देखो कि वो पूरी पृथ्वी के स्वामी है थे, लेकिन वो किस तरह अब यहाँ पर महान कष्टों को उठा रहे हैं, किस तरह अपना समय बिता रहे हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।